श्री हरि मन की संभाल। जहाँ हमारा मन है वहीं हम हैं। भले हम मंदिर में उपासना गृह में ही क्यों ना बैठे हों, पर यदि हमारा मन कहीं और है, शेयर बाजार में चक्कर काट रहा है, शेयर के भावों की विवेचना कर रहा है, ले बेच रहा है, घर दुकान ऑफिस होटल क्लब थिएटर आदि का चिंतन कर रहा है, तो हम उस समय सचमुच मंदिर में नहीं, अपितु हमारे चिंतन के विषयभूत उन स्थानों में ही विचर रहे हैं। यह सर्वथा सत्य सिद्धांत है। यह तो शरीर से भी शुभ स्थान पर शुभ वातावरण में रहना परम मंगलकारी है ही, पर जब तक हमारा मन उसे ग्रहण नहीं करता तब तक हमारी स्थिति नहीं नहीं बदल सकती। हमारी उपासना तभी सच्ची उपासना बनेगी जब उसमें शारीरिक क्रिया विशेष का नहीं, मन का संयोग होने लगेगा। प्रभु के सामने घुटने टेककर हाथ जोड़कर या किसी आसन विशेष से बैठकर प्रार्थना करने की मुद्रा बड़ी सुंदर है, पर हमारी प्रार्थना सच्ची तो तब होगी जब हमारा मन सब ओर से सिमटकर प्रभु में ही केंद्रित होने लगेगा। इसलिए बाहर आचार व्यवहार की यथाशक्ति पूर्ण रक्षा करते हुए भी प्रधानता से हमारी शक्ति लगनी चाहिए मन को संभालने में। हमारा मन किस रूप में हमारे सामने आ रहा है, क्या कर रहा है, अपने लक्ष्य को भूलकर कहीं अन्यत्र भटकने तो नहीं लगा है, इस संभाल की अत्यधिक आवश्यकता है। निरंतर प्रभु का ही चिंतन होने लग जाने पर तो संभाल का प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाता है, किंतु जब तक क्षण भर के लिए भी मन विषयाकार होता है तब तक सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें भोगों की कामना होती है, हम संकल्प करते हैं अमुक वस्तु है या नहीं, इस प्रकार किसी विषय में हमें संदेह होता है। जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है उसके विषय में भी हम पढ़ सुनकर विश्वास कर लेते हैं कि यह वस्तु निश्चित रूप से ऐसे है ही, अथवा किसी अप्रत्यक्ष वस्तु के प्रति हमारे मन में सर्वथा अविश्वास रहता है कि वह है ही नहीं। हम में भी धृति की वृत्ति रहती है, इससे विपरीत व्याकुलता का भाव भी रहता है। विविध परिस्थितियों में लज्जा की वृत्ति जाग उठती है, निश्चय कर लेने की वृत्ति बुद्धि भी हम में है और हमें भय भी होता है। ये सब क्या है? इन सब रूपों में हमारा मन ही तो व्यक्त हो रहा है। अब इन्हीं वृत्तियों में, इन्हीं भावनाओं में से यदि हम यथा योग किन्हीं की दिशा बदले ही रखें, उन पर प्रभु का रंग चढ़ा दें और किन्हीं को शांत कर दे तो बस उनकी संभाल होगी। अतः आइए इसी उद्देश्य से हम काम संकल्प यदि मन को स्वरूपों पर क्रमशः संक्षेप में कुछ विचार करें। हमें भोगों में कामना क्यों होती है? इसलिए तो कि हमें उनसे सुख प्राप्त होने की संभावना दिखती है। फिर क्यों नहीं हम उस वस्तु की ही कामना करें जो समस्त सुखों का केंद्र है, जो समस्त विश्व को सुख का दान करता है, जिस सुख पर ही विश्व के समस्त प्राणियों का जीवन अवलंबित है। वह वस्तु तो एकमात्र प्रभु का स्वरूप है। वे प्रभु ही विश्व को आनंद का दान करते हैं। उनके आनंद का ही किंचित अंश लेकर विश्व के अनंत प्राणी जीवन धारण करते हैं। हम यदि प्रभु को ही चाहने लगे, अपनी कामना की दिशा बदल दें, जगत की ओर से मुड़कर उसे प्रभु की ओर कर दें, जितनी बार जिस किसी वस्तु के लिए भी कामना उत्पन्न हो, उतनी बार हम उसे प्रभु की कामना से ढक दें। हमें तो एकमात्र प्रभु मिल जाए, उनके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस कामना से ही जगत की अन्य समस्त कामनाओं को तत्परतापूर्वक स्फुटित करते जाए तो फिर मन को धो देने का कार्य आरंभ हो गया। उसके काम रूप की सफाई होने लगी, विषयाकार से वह प्रभु के अकारण में परिणत होने लगा। संकल्प के प्रवाह को भी हम प्रभु की ओर कर दें,
अथवा इसके स्रोत को ही बंद कर दें। इसके लिए भी उपाय बड़ा सरल है, किंतु तत्परता एवं अभ्यास यहाँ भी अपेक्षित है ही। जितनी स्फुरणाएँ उठे उन्हें हम प्रभु को समर्पित करते चले जाएं। नाथ, यह तुम्हें समर्पित है, इस भावना की पुट प्रत्येक स्फुरणा में लगा दें। इसका निश्चित परिणाम यह होगा कि नवीन स्फुरणाएँ प्रभु से संबद्ध होकर ही उठेंगी, अथवा यह करे कि स्फुरणाओं को दृष्टा बन जाए। क्या स्फुरणा हो रही है, हमारा मन क्या कर रहा है, इसे हम स्फुरणाओं में से मन से अलग होकर देखने लगे, फिर निश्चित ही स्फुरणाओं का वेग शांत होने लगेगा, क्रमशः सर्वथा शांत हो जाएगा तथा इस प्रकार प्रभु हमारे बीच का एक बहुत गहरा आवरण नष्ट हो जाएगा। संदेह के रूप में भी हमारा मन ही है। यदि यह संदेह जगत के विषयों को लेकर है तो इसमें विशेष हानि नहीं है, पर यदि यह प्रभु की सत्ता के संबंध में है तो इसे तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए। इसे नष्ट करने का सर्वोत्तम साधन यह है कि जिनका हृदय प्रभु के आलोकों से अवलोकित हो चुका है, ऐसे किसी संत महापुरुष का हम सरल भाव से आश्रय ग्रहण कर लें, उनके संग में रहने लगे। अनिवार्य आवश्यकता की वृत्ति से ढूंढने पर कोई न कोई महापुरुष हमें निश्चय ही मिलेगा और उसके संग से हमारा संदेह की निवृत्ति होकर ही रहेगी। इतना ही नहीं, हमारे सामने मन का एक निर्मल सत्व पूरित रूप भी आ जाएगा। प्रभु में अधिक श्रद्धा उत्पन्न होगी और यह दृढ़ विश्वास हमारी समस्त विघ्न बाधाओं को हर लेगा। फिर प्रभु से मिलन होने में देरी न लगेगी। अश्रद्धा यानी अविश्वास का प्रश्न कुछ टेढ़ा है। यदि प्रभु के सत्ता में हमारा विश्वास नहीं, तब हमारे लिए तो सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। फिर तो जगत के चौकाधों में पड़कर हम सर्वथा अंधे हो जाते हैं। हमारे लिए प्रभु नहीं, परलोक नहीं, फिर तो केवल यह प्रत्यक्ष का स्थूल एवं जगत के भोग ही रह जाते हैं। हमारा वर्तमान जीवन ही हमारे लिए अर्थ एवं इति बन जाता है। वर्तमान जगत में इसी की बोलबाला है। प्रायः सर्वत्र सभी क्षेत्रों में हमें अश्रद्धा का नग्न नृत्य देखने को मिलता है। इसकी औषधि भी मुख्यतः एक ही है और वह है प्रभु के परम मंगलमय अचिंत्य विधान से आए हुए भीषण दुखों के थपेड़े। इसकी चोट खाने पर ही हमारी बुद्धि ठिकाने आती है। तभी हम निश्चय कर पाते हैं कि प्रभु है एवं जीवन का उद्देश्य जगत के नश्वर भोग नहीं, एकमात्र प्रभु की प्राप्ति है। तब कहीं जाकर प्रभु की ओर हमारी गति होती है। धृति के रूप में व्यक्त होने वाले मन की भी संभाल करने की आवश्यकता है। हमारी धृति सात्विक है, राजस है या तामस, हमें इस अच्छी तरह से परख लें। यदि हमारी धृति एकमात्र प्रभु की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर ही हमें जागरूक है तो वह सात्विक धृति है। जागतिक वैभव एवं उनसे प्राप्त होने वाले सुख को लेकर है तो वह राजस है। पर कई निद्रा, तंद्रा, शोक, विषाद एवं गर्व आदि तामसिक भावों को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहने में ही हेतु बन रही है तो यह निश्चय ही तामस है। ये परख कर लेने के बाद हमें राजस तामस धृति को तो शीघ्र से शीघ्र छोड़ देना चाहिए। ग्रहण करने योग्य, प्रश्रय देने योग्य धृति तो केवल सात्विक धृति ही है जो हमें प्रभु के द्वार तक ले जाती है। जागतिक वस्तुओं को पाने के लिए तो हमें कई अवसरों पर बड़ी व्याकुलता होती है, पर प्रभु के लिए हमारा हृदय कभी नहीं रोता। यदि व्याकुलता को ही हम वरण करते हैं, हमें वरण करना है तो क्यों नहीं हम प्रभु के लिए ही रोवें। इतना रोवे कि हृदय की सारी मलिनता आंसू बनकर नेत्रों के पथ से बाहर निकल जाए, हृदय निर्मल स्वच्छ बन जाए, वहाँ प्रभु के निवास करने योग्य परिष्कृत और दैवी गुणों से सुसज्जित स्थान बन जाए और प्रभु उसमें आ विराजे। जब हमारी भूल किसी को दिख जाती है, हमारा पाप प्रकट हो जाता है, तब हमें लज्जा होती है, इसलिए नहीं कि यह भूल हमसे क्यों हुई, ऐसा पाप हम में से क्यों बना,
बल्कि इससे कि लोग जान गए उन पर हमारी नीचता प्रकट होगी। ये लज्जा तो किसी काम की नहीं। लज्जा होनी चाहिए पाप करने में, किए हुए पापों को छिपाने में। कोई भी पाप बन जाए तो उसे प्रकट कर देने में हमने क्षण भर का भी विलंब क्यों कर दिया इस बात में। ऐसी लज्जा प्रभु को शीघ्र से शीघ्र आकर्षित करने वाली बन जाती है। बुद्धि भी सात्विक, राजसी और तामसिक हुआ करती है। प्रभु से मिलन होने का ये प्रवृत्ति मार्ग है, यह निवृत्ति मार्ग है, ये हमारा कर्तव्य है या अकर्तव्य है। हमारे लिए भय का कारण क्या है? हमें अभय पद की प्राप्ति किन किन उपायों से संभव है? हम संसार में बंधे ही क्यों हैं? इससे छूटे कैसे जाए? इन सब बातों को जो बुद्धि ठीक ठीक समझती है वह सात्विक है। धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ रूप से न समझने वाली बुद्धि राजसी है, तथा जो बुद्धि उल्टी मानने वाली हो, अधर्म को धर्म, अकर्तव्य को कर्तव्य, दुख को सुख और अनित्य को नित्य समझती हो, सब कुछ विपरीत भाव से ग्रहण करती हो, वह तामसी है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजसी तामसी बुद्धि तो हमें नीचे नरकुंड में ढकेलती है एवं सात्विक आनंद में प्रभु के चरण प्रांत में ले जाकर कृतार्थ कर देती है। अतः सात्विक बुद्धि हमें क्षण भर के लिए छोड़ न दे, यह प्रयास सतत होना चाहिए, क्योंकि हमें तो प्रभु के समीप जाना है। हम जा रहे हैं तथा जिस रथ पर सवार हुए हम जा रहे हैं उस बुद्धि सारथी जो ठहरी, यदि सारथी ही रथ से कूद जाए तो उन्मत्त हो जाए तो रथ खंड ढबे में गिरने ही है। भय भी हमें अनेक निमित्त से होता है, पर यह सर्वथा मिथ्या है। जब सर्वत्र एकमात्र आत्मस्वरूप प्रभु ही सदा विराजित हैं, तब भय किस बात का? अपने से अपने आप को भय होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। अतः इस परम सत्य को स्वीकार कर हम भय की वृत्ति को सदा के लिए कुचल दे। भय ही करना हो तो क्या करें कि हम कहीं इस परम सत्य की हमें विस्मृति न हो जाए। क्षण भर के लिए सर्वत्र पूर्ण एकमात्र प्रभु को छोड़कर हम किसी भी स्थान पर जगत को न देखने लग जाएं, यह एक भय है। हमें प्रभु से नित्य संयोग करने वाला बन जाएगा, हमें सदा के लिए निर्भय कर देगा। सबका सारांश यह है कि काम, संकल्प आदि भावों के रूप में हमारा मन ही व्यक्त होता है। उन अवसरों पर सावधान रहकर हम मन को संभालते रहें, क्योंकि मन की स्थिति पर ही हमारी स्थिति निर्भर करती है। हम हैं प्रभु के सनातन अंश, हम भी है सच्चिदानंद स्वरूप ही, पर इस मन के कारण इस स्थूल जगत में भटक रहे हैं। प्रभु से अलग होने का हमें भ्रम हो रहा है। बस इस मन को जगदाकार से भगवदाकार बनाने भर की देर है, फिर तो हम पुकार उठेंगे। वही प्रभु नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाएं है और वही बाएं है और वही यह सब है। मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दाईं ओर हूँ, मैं ही बाईं ओर हूँ और मैं ही यह सब हूँ। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाईं ओर है, आत्मा ही बाईं ओर है और आत्मा ही यह सब है। जय जय श्री राधे।